इमरान खान की असेंबलियां तोड़ने की तारीख देने पर मुस्लिम लीग नून का जवाबी वार। गवर्नर पंजाब के जरिए वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। नून लीग ने MPs को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा आसिफ जरदारी ने PTI के नाराज अरकान से राबतों का इंदिया दिया। वज़ीर आज़म की 24 घंटे में चौधरी शुजात से दूसरी मुलाकात। इमरान खान के असेंबलियों की तहलील के ऐलान पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा मईशत की तबाही के बावजूद हुकूमत नए इंतखाबात से खौफजदा है। इलेक्शन ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। हुक्मरानों को सिर्फ NRO 2 लेने और इसे बचाने की फिक्र है। इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत को ही जमीन पर नहीं ले आई। दहशत गर्दी में भी इजाफा हो गया। चमन से स्वात और लकी मरवत से बन्नू तक दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं। सदर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की एक और मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने पर भी बातचीत। चौधरी शुजात ने कहा इंतखाबात जल्द होते नजर नहीं आ रहे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से राबते हैं, PTM से नहीं। कुछ लोग असेंबलियां तोड़ने कुछ बचाने पर लगे हैं। पंजाब असेंबली की टेंशन बनी है, लेकिन जल्द हल निकल आएगा। 3 से 4 रोज राबते जारी रहेंगे। इमरान खान अक्लमंद आदमी है, उन्हें मशवरे की जरूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब के इमरान खान को वार्निंग। परवेज इलाही ने कहा अब जनरल बाजवा के खिलाफ किसी ने भी बात की तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, फिर मेरी सारी जमात बोलेगी। PTI वाले अपनी औकात में रहें। कभी कोई शुरू हो जाता है, कभी कोई। इमरान खान साहब ने मुझे साथ बिठाकर बाजवा साहब को बुरा भला कहा, ये बड़ी ज्यादती है। PTI को चाहिए कि वो एहसान फरामोश न बने। बार बार खान साहब को कहा है कि बाजवा साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। इमरान खान ने कहा परवेज इलाही एस्टैब्लिशमेंट का दबाव ले जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ खड़े हैं, हम जब कहेंगे परवेज इलाही समरी भिजवा देंगे। मोनिस इलाही ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई। जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। दोनों जमातों का मौक़िफ़ अलग अलग है। इंतखाबात एक साथ लड़ेंगे। 1 तोला सोना 1,75,000 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की 1 तोला कीमत में 2200 रुपए इजाफा। PTI और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट। इमरान खान ने कमेटी तश्कील दे दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, फवाद चौधरी शामिल। जराये के मुताबिक काफ लीग से 15 सीटों पर एडजस्टमेंट का इम्कान। इमरान खान की हतमी मंजूरी के बाद काफ लीग से राबता किया जाएगा। जनरल बाजवा ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। असद उमर ने कहा फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए। परवेज इलाही की अपनी जमात और पॉलिसी है, हम सिर्फ मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहादी हैं। फवाद चौधरी बोले परवेज इलाही हमारे साथ हैं, बातचीत चल रही है, जल्द अच्छी खबर आएगी। गैस लोड शेडिंग से सिंध की आवाम मुश्किलात का शिकार है। इतनी भी गैस नहीं कि सुबह चाय का कप बना सके। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस KK आका के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा गैस के मामले क्यों काम नहीं कर रहे? क्या सिंध हुकूमत को सूबे की आवाम का कोई ख्याल नहीं? विफाक की जानिब से सिंध की गैस लेने पर सिंध हुकूमत से जवाब तलब। विफाकी हुकूमत का तोशाखाना की मुकम्मल तफसीलात देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी तक तमाम तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने कहा जब टैक्स रिटर्न्स में तोहफा जाहिर हो गया तो फिर कैसे खुफिया रह सकता है? आप तफसीलात पेश करें, अदालत तय करेगी कि खुफिया है या नहीं। फारूक हबीब ने कहा विफाकी हुकूमत फरार ना हो, लाहौर हाई कोर्ट को तफसील दे। उन्हें इल्म है तफसील पब्लिक कर दी तो PDM नाअहल हो जाएगी। फवाद हुसैन चौधरी बोले हुकूमत का PTI के खिलाफ सारा मुकदमा ही तोशाखाना पर है। तोशाखाना की तफसीलात देने से भागने पर हैरत है। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। विफाकी हुकूमत का इलेक्शन से 12 रोज पहले इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का फैसला। इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स को 101 से बढ़ाकर 125 किया जाएगा।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, कराची में मुसलसल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। बाप जवान बेटों की लाशें उठा रहे हैं। मुसलसल कह रहा हूँ, SHOs कमर कस लें। जिम्मेदारों का अब कुली कचहरी में तायन होगा, कोई सियासत नहीं होगी। IG से बात करूंगा। सिक्योरिटी के लिए थानों से नफरी क्यों दी जा रही है? अब हमें रिजल्ट लेना है। इल्जामात का सिलसिला खत्म होना चाहिए। इमरान खान से मुख्तलिफ असला के अरकाने पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब असम्बली की तहलील पर मुशावरत। अरकान ने इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। इमरान खान ने इंतखाबात की तैयारियों पर रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। कहा, सदर से अपना आईनी रोल अदा करने और फ्रंट फुट पर खेलने का कहा है। इलेक्शन का होना पूरी कौम की डिमांड है। मुल्क के हालात गंभीर हो चुके हैं। असम्बलियां टूटती हैं या नहीं, लोगों के दिल टूट चुके हैं। PDM के पास ना वोट है, ना आवाम की सपोर्ट, सिर्फ नोट है। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, धौंस धमकी की सियासत ने इमरान खान को बंद गली में पहुंचा दिया। ये पार्लिमानी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, ना ही डायलॉग पर। PTI अरकान भी इमरान खान के फैसले से नाखुश हैं। इनकी गलत फहमी है कि विफाकी हुकूमत दबाव में आकर इनके मुतालबात मानेगी। परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार आमने सामने। परवेज इलाही ने कहा, बुज़दार ने 4 साल में पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने आकर सब ठीक किया। उस्मान बुज़दार बोले, मेरे सीने में भी राज दफन है। बयान करने के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं, ज़र्फ की बात है। कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, परवेज इलाही समझदार सियासतदान है, उन्होंने मौका देखकर पत्ता फेंका। परवेज इलाही आइंदा इंतखाबात में 30 नशिस्तों पर गारंटी का मुतालबा कर रहे हैं। इत्तलात हैं कि असम्बलियां तहलील करने की तारीख का ऐलान जादू टूटने के बाद किया गया। अवाम अदम इस्तेहकाम की साजिश नाकाम बनाएंगे। हसनैन बहादुर दरेशक भी वज़ीर आला पंजाब के बयान पर बोल पड़े। परवेज इलाही ने कहा था कि दरेशक के लड़के ने काबीना में बैठकर बक बक शुरू की तो मैंने गेट आउट कहकर निकाल दिया। हसनैन बहादुर दरेशक बोले, परवेज इलाही ने बेबुनियाद बात की। इजलास में मौजूद अफराद तस्दीक कर सकते हैं। परवेज इलाही का तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। इस्तीफा किसी के कहने पर नहीं, खुद दिया। परवेज इलाही हमारे इत्तेहादी हैं और रहेंगे, PTI को यकीन। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, असम्बलियां तहलील करने के मामले पर हम साथ हैं। सीट एडजस्टमेंट का इशू हल हो गया। काफ लीग और PTI का अपना अपना मौकिफ है। परवेज इलाही को दोनों जमातों में मुआहदे के लिए बनने वाली कमेटी पर तहफ्फुजात थे। इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमे में 10 जनवरी तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर कर ली। बलोचिस्तान में आजम स्वाति के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात पहले और 3 आज खत्म किए गए। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने आजम स्वाति की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। रुकने सिंध असेंबली अब्दुल रशीद फटे गिरेबान के साथ ऐवान में आ गए। कहा, लियारी जनरल अस्पताल में मुझे मारा पीटा गया। 48 करोड़ रुपए की करप्शन हुई, पीछे नहीं हटूंगा। वजीर सेहत अजरा अफजल पचेहू ने कहा, FIR दर्ज कराई। सैयद अब्दुल रशीद बोले, थाने में बात ही नहीं सुनी जाती। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 330 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,000 की सतह से गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 224 रुपए 94 पैसे पर मुस्तहकम। कराची में शाहराहों और बाजारों में सरकारी टॉयलेट न होने से शहरियों को मुश्किलात। 2 करोड़ की आबादी के लिए पूरे शहर में सिर्फ 13 सरकारी बैतुल खला। कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान का 100 नए बैतुल खला तामीर करने का ऐलान। नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के नए जज तैनात। एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, शाहिद खाका नब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और दीगर के केसेस जेर समाअत।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, जनरल बाजवा से मुलाकात उनकी ख्वाहिश पर हुई, अभी पानी सर से नहीं गुजरा। मुल्क की मईशत को सहारा चाहिए, डैम फंड अभी भी महफूज है। मेरे मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, विफाकी हुकूमत सूबाई मामलात पर सियासत से बाज रही, दहशतगर्दी पर बयानबाजी, करप्शन से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिशें। वज़ीर आला महमूद खान भरपूर तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत कर रहे हैं।